नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज की इस क्लास में आरएस प्री का संपूर्ण निचोड़, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे आरएस प्री, आरएस मेंस, रेट, कई प्रकार की वैकेंसियाँ हम पूछेंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो स्पेशल आरएस प्री के लिए जो एनसीईआरटी जो एमसीक्यू बना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो रूबरू करते हैं। आप समझ के और रटना नहीं, समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से और कितने पूछे जा रहे हैं और किसका अपन को कहाँ से क्या आंसर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रश्नों के उत्तर सही सटीक से देना है। और इस महाकुंभ की हड़ताल से आपको निकलना है। आपको अपने पद से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया कितनी है उस पर आपको डिपेंड नहीं करना है। डिपेंड करना है कि अपन को सक्सेस होना है, उसको सीट को हासिल करना है। ठीक है, गवर्नमेंट से छीनना है अपन के लिए एक सीट जो है। ठीक है, उसके बारे में आइए जंग की लड़ाई लड़ते हैं। चलिए, स्पेशल आरएस प्री एग्जाम। ठीक है, 19वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम दिया गया है। ठीक है, हम दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? गौरी देवी को। ठीक है, बात करते हैं राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दूसरा तपोष चटर्जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? मोना अग्रवाल को दिया गया है। ठीक है, चलिए जस 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? ये है कुशल चंद सुराणा को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को निःशुल्क दवा योजना के तहत ये दिया गया है 2024 में उत्कृष्ट पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं बचा है। आज का टाइम है, कल से एग्जाम स्टार्ट है, तो इसीलिए आपको सब चीज़ें अभी कवर करना है। देवगिरी गौरव सम्मान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े दिया गया। ठीक है, सम्मान जो था गौरवपूर्ण था। ठीक है, यह है श्री शक्ति अवार्ड था पैरा एथलीट ऑफ 2024 किसको दिया गया था? अवनी लेखरा को दिया गया था। ठीक है, इसका नाम आपने कहीं बार सुना है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार किसको दिया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? बताइए किसको दिया गया है? डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ तथा हुकुम चंद चौधरी को दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वां राजा कवि वर्मा चित्रकार सम्मान किसको दिया गया है? जयप्रकाश बंकीवाल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? मुकुट मणिराज कविता गांवरे अम्मा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। राजस्थानी भाषा युवा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? मैं सोनाली सुतार को दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए बाल पुरस्कार 2024 प्रहलाद सिंह झोरडा को दिया गया है। और नेक्स्ट है कोमल कोठारी पुरस्कार 2024 दिव्या भाटिया को दिया गया है। और नेक्स्ट है और कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? गणपत सिंह और स्वर्गीय रूप सिंह और शेखावत को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उनमें से आपको क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इनमें से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लास को पूरी देखिए और बने रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो गाइडलाइन आई है परीक्षा निदेशक महोदय ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहाँ से जारी करेंगे। तो उन्होंने टॉपिक नहीं दिया, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया है वही है, उनमें से छाट काट की गई है, उनमें से देखिए। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर, हम प्रतीक चिन्ह की, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह उनके बारे में चलेंगे। राज्य वृक्ष खेजड़ी को जो 1983 में किया गया। और राज्य पुष्प की बात करें, रोहिड़ा जो है 1983 में। और राज्य पक्षी घोड़ावुन 1981 में। और राज्य पशु चिंकारा जो है 1981 में वन्यजीव श्रेणी में से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पशु ऊँट 2014 में पालतू पशु की श्रेणी में इसको घोषित किया गया है। और राज्य नृत्य है घुम्मर। ठीक है, जो राजस्थान का जो नृत्य है। ठीक है, जो विशेषकर जयपुर के अंदर इसका विस्तार किया जाता है। और हम राज्य शास्त्रीय नृत्य जो कथक नृत्य हैं। ठीक है, और राज्य खेल के बास्केटबॉल है। और राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। ठीक है, जो
बजाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य की मिठाई घेवर है। ठीक है, और राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो नी हमारा देश, और राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान दिवस कब मनाए, 30 मार्च को मनाई जाती है, और राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मानी गई है। और राजस्थानी जो भाषा है वह दिवस कब मनाए जाते हैं, 21 फरवरी को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बताया गया है, इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आरएस में जो इस सेकंड शिफ्ट में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी लॉन्च कर दिया गया, इस पर जो रद्द होने की सूचना चल रही है, इसमें 24 घंटे का बताया गया है, रद्द भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान करे नहीं हो तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, याद रखिए सेकंड शिफ्ट में आएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय 2025 में क्या है, ये जो आएगा उज्ज्वल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल आरएस प्री एग्जाम में जो ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट बैंड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP की शुरुआत कब की गई थी। शुरुआत 1986 से 57 में, प्रारंभ कब हुआ था, 1993-94 में हुआ था, और केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किया गया था। राजस्थान के 4 जिलों में इसको संचालित किया गया था, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर के 16 उपखंडों में भी इसका संचालन किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम कब, इसकी शुरुआत कब की गई थी। 1986-87 में मेवात के 3 जिलों में, जैसे अलवर, डी, खेरथल, तिजारा के 14 खंडों में 807 गाँव में इसको लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है। और डांग की बात करते हैं क्षेत्र जो कार्यक्रम शुरुआत 2005 में की गई, और जो मनरेगा की है, मनरेगा 2005 में इसको गवर्नमेंट ने वो किया था, और जाके 2006 में इसको राजस्थान में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, हम बीएड क्षेत्र के 8 जिलों कौन कौन से आते हैं, जैसे भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों के जो 2192 गाँवों को भी इनके अंदर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मगरा क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत 2005 और 2006 में की थी। राज्य के जो 5 जिले हैं, जैसे ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के 1746 जो गाँव को इनके मध्य संचालित किया गया है। ठीक है, बजट की बात करें 2024-25 में जो ब्रज क्षेत्रीय कार्यक्रम विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी जो न्याय महाअभियान जो PM जनमत के द्वारा शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो चलिए 15 नवंबर 2003 को राजस्थान का एकमात्र जो जिला था बारा की सभी 8 पंचायत समितियों में कमजोर आदिवासी परिवारों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये का अनुदान देंगी सरकार। ठीक है, केंद्रीय सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हुआ यहाँ तक की शुरू खत्म। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की रफ्तार। ठीक है, तो चलिए यह रिको द्वारा स्थापित अन्य जो पार्क हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए अति महत्वपूर्ण RS प्री की क्वेश्चन, स्टोन पार्क कहाँ पे हैं, बिशन, नौदा, धौलपुर के अंदर है, और टेक्सटाइल पार्क है सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर के अंदर है, और हौजरी पार्क है चौपंकी, भिवाड़ी, अलवर के अंदर है, और चमटा पार्क कहाँ पे, मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहाँ पे है, कनकपुरा, जयपुर के अंदर है, हार्डवेयर टेक पार्क कहाँ पे है, कुक्कस, जयपुर के अंदर है, और अपरेल पार्क हम महिला कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, और सिरेमिक पार्क खारा, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था अभी ऑनलाइन में नेट के अंदर पूछा गया था ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, साइबर पार्क कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है, मसाला पार्क जोधपुर कोटा के अंदर है, हैंडी क्राफ्ट जोधपुर जो पार्क है जोधपुर जैसलमेर के अंदर, जापानी पार्क है नीम राणा अलवर में, और घिलौट अलवर के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोरियाई पार्क घिलौट अलवर के अंदर है, और पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर के अंदर है, और राजस्थान का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स औद्योगिक जोन करौली के अंदर है, और औद्योगिक जोन भिवाड़ी अलवर के अंदर भी है। ठीक है, तो ये आज के यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, जो पार्क के थे। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है इसको भी आप रखना। तो अभी जो हाल ही में जो गणतंत्र जो दिवस गई थी 26 जनवरी, उसमें जो समारोह हुआ था उनमें जो मेहमानों ने भाग लिया था। ठीक, प्रदेश के 6 जल योद्धा गणतंत्र दिवस समारोह के विशेष मेहमान
होंगे यानी हो गए, क्वेश्चन में तो होंगे, होंगे नहीं आएंगे, हो गए, ठीक है। दापू देवी, अर्जुन कुमार सुमन, मोहिनी देवी, हिंदू सिंह, सोनिया कुमारी और मुकेश गुजर, ठीक है। इनको आप रट लीजिए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, जो मनमोहन सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की थी, कहाँ कहाँ से की थी, वो कहाँ के मूल निवासी थे, और भारत में उनका विस्तार कैसे हुआ, वो भारत में कैसे रहने लगे, इस सभी चर्चाएं आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख कलाकारों से संबंधित हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्दीक खान मांगणियार कहाँ के थे, बाड़मेर के थे, खड़लार ठीक है। और जहूर खान कहाँ के थे, मेवात के, जो अलवर मेवाती थे, अलवर बफंग के कलाकार थे, ठीक है। कमल साकर के खान की बात करते हैं, जैसलमेर के थे और कमायाचा बजाते थे, ठीक है। पेपे खान की बात करते हैं, जैसलमेर के, सुरनाई बजाते थे। और जो चांद मोहम्मद खान जयपुर के थे और शहनाई बजाने का इनको बहुत ही शौकीन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिशन सोलंकी पुष्कर जो नगाड़ा बजाते थे, ठीक है। और पंडित पुरुषोत्तम नाथ द्वारा पखावज बजाते थे। और करणा भील जो जैसलमेर के थे, ये नडगा का कार्य करते थे, ठीक है। मांगी बाई जैसलमेर की थी, जो मांड गायिका की प्रसिद्ध गायिका थी। और गौरी देवी जो पाली की थी, और ये भी मांड गायिका की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बनोगे बेगम कहाँ की थी, जयपुर की थी और ये मांड गायिका की थी, ठीक है। फल्गूबाई किशनगढ़ की थी, चरी नृत्य करती थी, जो गुर्जर समाज से थी। कृपाल सिंह शेखावत की सीकर की थी, ब्लू पोट्री, ठीक है, ये भी जयपुर की थी, और सॉरी सीकर की थी। और ब्लू पोट्री को इनको कलाकारी करने का शौकीन था, ठीक। अली अकबर खान जोधपुर के थे, इन्हें जोधपुर का तानसेन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन है, कैलाश जागोटिया कलौथ आर्ट का जनक, और पंडित उदय शंकर जोधपुर के भारतीय बैले के जनक माने जाते हैं। और पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन्होंने वीणा गिटार को मिलाकर मोहन वीणा का आविष्कार किया था बच्चों, ठीक। चलिए, गणपति लाल डांगी कहाँ के थे, जोधपुर के थे, रंग मंचकर्मी कलाकारी थे। और उन्होंने इन्हें गिंगले का बापू कहा जाता है, किनका, गिंगले का, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, गिंगले का बापू किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लगाएंगे गणपति लाल डांगी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित इनका प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा उदयपुर को वेटलैंड सिटी में शामिल कर लिया गया है। उदयपुर के साथ इंदौर को भी वेटलैंड में शामिल कर लिया गया है। और तीसरा है, मैनार झील उदयपुर को वेटलैंड्स में घोषित किया गया है, ठीक है। और विश्व में ऐसे मातृगति शहर है जिनको यह उपलब्धि हासिल है, ठीक है। वो नेक्स्ट की हम इस चर्चा कर लेते हैं इसमें। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने प्रदेश की 23 जिलों को भी इसमें घोषित किया गया था। जैसे राजस्थान की रामसर साइट भी इसी में थी, कैला देवी का जो 1981 में किया गया था, और सांबर झील का 1990 में विस्तार किया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप विशेष ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। आमेर का किला कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, जो काली खोह है पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है, चिल या ईगल पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। कुंभलगढ़ की बात करते हैं, राजसमंद में है, हेमकुट पहाड़ी पर, और हाथी गुड़ा नाल दर्रे भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं जयपुर को हाथी का गांव भी कहा जाता है, जो आमेर के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार है, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ का किला शिखर के अंदर है, बेड़ पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है। रघुनाथ शिखर के अंदर मालखेत की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तारागढ़ जो अजमेर के अंदर है, और तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है बच्चों, ठीक है। अगर ऑप्शन में अजमेर नहीं आता है, बूंदी आता है, तो बूंदी भी लगा लीजिए आप, ठीक। अजमेर में बिटली जो पहाड़ी स्थित है तारागढ़ पे, और गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर, मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिल्स यहाँ पे मौजूदगी में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, सोजत दुर्ग जो पाली के अंदर है, सिरडी पहाड़ी पर स्थित है। और जो सोजत जो हरी मेहंदी के लिए भी प्रसिद्ध है। और जालोर दुर्ग की बात करते हैं, कन काचर या सोनगिरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। पचीटिया या चिड़िया टुक पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है। सोनारगढ़ की बात करते हैं, जैसलमेर के त्रिकुट पहाड़ियाँ गोहर हरा पहाड़ी के ऊपर स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, बयाना का किला भरतपुर के अंदर है, दमदमा या मानी पहाड़ी के ऊपर है। और रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर में है, और रणथंब पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो ढोला मारू से संबंधित
तथ्यात्मक जानकारी, ठीक है। इनमें से भी पर्सन पूछ सकते हैं, तो आई इसको विस्तार से आप जानकारी के अकॉर्डिंग रखिए, ठीक है। ढोला मारू नृत्य कहाँ पे होता है? झालावाड़ के अंदर होता है। और डोला मारू चित्रशैली जोधपुर के अंदर होती है, ठीक है। और डोला मारू गीत सिरोही के अंदर है, ठीक है। ढोलो मारू रहा दुआ कवि कल्लोल के द्वारा गाया गया था। और ढोला मारू की चौपाई कुशल लाभ में। और ढोला मारू रीक कविता चंदू हाड़ी डाड़ी के द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ढोला मारू से संबंधित जानकारी है, उसको भी आप रखिए याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल आरएस पेरी के अंदर एग्जाम रीट में भी आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मेड़ तनी की बावड़ी झुंझुनू के अंदर है। और तुल स्यानों की बावड़ी कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर है। चेतन दास की बावड़ी झुंझुनू के अंदर है। खेतानों की बावड़ी झुंझुनू में है। और ताप्ती बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और जलाम बावड़ी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नई सड़क बावड़ी जोधपुर के अंदर है। मंडोर की बावड़ी जोधपुर में है। नापर जी की बावड़ी जोधपुर में है। गोर रुंदा बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और व्यास बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और चतानिया की बावड़ी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये भी नेट के अंदर पूछा गया था अभी। तुम नोहरा की बावड़ी जोधपुर के अंदर है। अनारा बावड़ी जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप विस्तार से चर्चा कीजिए। और भी कई बावड़ियाँ हैं, ठीक है, जैसे दौसा के अंदर भी हैं। आभानेरी जो दौसा के अंदर है, चांद बावड़ी है। तो ये तमाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे जो भी। चलिए नेक्स्ट अनारा बावड़ी जोधपुर के अंदर। नेणसी बावड़ी जोधपुर में है। धाय बावड़ी जोधपुर में है। ईद गाह बावड़ी जोधपुर में है। हाथी बावड़ी जोधपुर में है। और हाथी गांव जयपुर के अंदर, ठीक है। और खरबूजा बावड़ी जोधपुर में है। राजाराम की बावड़ी जोधपुर में है। व्यास जी की बावड़ी जोधपुर में है, ठीक है। तो आप इनको लिख लीजिए या किसी कॉपी में उतार लीजिए नोट्स बना के, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कम ही टाइम है, आज का टाइम है, तो इनको रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। शिव बावड़ी जोधपुर के अंदर है। पांचवा जो मंजीसा बावड़ी जोधपुर के अंदर है। रामजी बावड़ी जोधपुर में। रघुनाथ बावड़ी जोधपुर में है। एक चट्टानी बावड़ी मंडोर जोधपुर के अंदर है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में है। और दरियाई साहे की बावड़ी टोंक में है। और ढवाजा की बावड़ी टोंक जिला में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। धाबाई जी की बावड़ी नानकपुरिया बूंदी के अंदर है, ठीक है। गुलाब बावड़ी बूंदी के अंदर है। गुलाब बावड़ी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। बस्तियों की बावड़ी बूंदी में। चंपा बाग बावड़ी बूंदी में। साबूनाथ की पहाड़ी जो बावड़ी बूंदी के अंदर है। और मेघनाथ की बावड़ी बूंदी के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दमरा बावड़ी व्यास जो बावड़ी बूंदी के हैं। मनोहर बावड़ी डाकरी बावड़ी बूंदी के अंदर है। मान मासी बावड़ी बूंदी के अंदर है। चैन राही के करीले की बावड़ी बूंदी में है। और नाथ की बावड़ी बूंदी में है। और श्याम बावड़ी बूंदी में है। अनारकली बावड़ी जो है भाव लदी बावड़ी बूंदी के अंदर है, ठीक है। साम रया की बावड़ी जो है दीवान की बावड़ी बूंदी के अंदर है। तो आप इन चीज़ों को रट लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माचियों की बावड़ी बूंदी के अंदर है, ठीक है। पठान की बावड़ी बूंदी के अंदर है। जो ये अभी जो पीटीटी का लगा था पिछली बार, उसमें पूछा गया था पठान की बावड़ी। और ये जो भी जो आरएस मेंस लगा था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। नाहर घुस की बावड़ी बूंदी के अंदर है। और माता की बावड़ी दावाइम की बावड़ी बूंदी के अंदर है। बालचंद पाड़ा की बूंदी में है। और जगह बावड़ी जयपुर के अंदर है। बड़ी बावड़ी जयपुर के अंदर है। अजगढ़ भानगढ़ बावड़ी अलवर के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट और भी हैं, तो चलिए, ठीक है। बड़गांव की बावड़ी कोटा के अंदर है। सीला पन्ना की बावड़ी अजमेर में है। बिनौता की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। चमना बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर है। डग सागर तालाब झालावाड़ के अंदर। आभानेरी चांद बावड़ी धौलपुर के अंदर, ठीक है। आभानेरी की चांद बावड़ी, ये सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे दोसा आएगा, ठीक है, दोसा के अंदर, ठीक है। और कबीर शाह की दरगाह करौली के अंदर है, ठीक है बच्चों। और दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। और प्रताप राव बावड़ी देवलिया प्रतापगढ़ में है। और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है, ठीक है। और त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। चलिए राजस्थान के आयु से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थापना जो वर्ष है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजसिको जो है 1961 में। और राजसिको की स्थापना हुई थी 1980 में। और रूडा की स्थापना जो हुई थी 1995 में। और रेडा की स्थापना 1985 में। और RFC की जो स्थापना 1955 में। और RCDP की 1977 में हुई थी, ठीक है। तो
ठीक है। चलिए, राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में 1958 में, और राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ से थी? बीकानेर की थी 1983 में। राजस्थान राज्य अभी जो लेखागार बीकानेर के 1955 में। राजस्थान प्राची विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में 1951 में। और अरबी फारसी शोध संस्थान जो है टोंक जिले के अंदर है, ठीक है, जो 1978 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर है, ठीक है, जो 1979 में स्थापना की गई थी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर के अंदर है 1969 में। राजस्थान संस्कृत अकादमी संस्कृति अकादमी जयपुर में 1982 में। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर 1986 में। और पुरातत्व संग्रहालय 1950 में। आज के लिए बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट डे को शाम को आएंगे फिर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक हम पहुंचा सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। जो ये क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताते हैं, वो छाँट करके आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेके आते हैं, ठीक है, जो परीक्षा महोदय निरीक्षक के द्वारा वहाँ से कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।